अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन है, खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद उमंग दुनिया न्यूज की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद। मैं सवेरा नदीम हूँ और आप नुमान इजाज हैं ये, और 3 दिन हो गए हमें ये ट्रांसमिशन करते हुए। माशाल्लाह ठीक ठाक जा रहा है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ अभी तक हमारा। काफी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, कैसा लगा आपको टू बी अ को होस्ट? स्पेशली विद यू माशाल्लाह, क्योंकि आप होस्टिंग का प्रोग्राम करती रही हैं, सो यू वर वेरी मच। होस्टिंग क्यों का क्या मेरा मतलब यू वर इनटू द मॉर्निंग शोज एंड स्टफ, क्योंकि सवेरा थी तो इनको बोलने की प्रैक्टिस है। आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है? हमें तो डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस है, हमें तो लिखा लिखाया मिलता है। एक्सटेम्पोर बोलना और लिखे लिखाए को बोलने में बड़ा फर्क हो जाता है। You're still talking. That means कि ये बगैर स्क्रिप्ट के माशाल्लाह बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक आम सी कन्वर्सेशन है, ये तो कर ही सकते हैं ना सवेरा। सो उसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप एक गेस्ट से दूसरे गेस्ट पे जाने के लिए जिस तरह बात घुमाती हैं, वाह वाह, तो ये जैसे इन स्विंगर और रिवर्स स्विंग लोगों से हम इतने ज्यादा पर्सनल सवाल जो पूछते हैं और जिस पे वो बुरा भी बाज़ दफा मना जाते हैं, तो अगर आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लूं, अभी मेहमान आए नहीं हमारे पास, जी जरूर पूछिए। तो आप बुरा मनाएंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं मनाऊंगा, और अगर आप मुझसे पूछेंगी तो फिर उसके बाद मेरी बारी भी आएगी। अच्छा ठीक है, बारी बारी कर सकते हैं। पहले आप फेवरेट को स्टार, 3 ऑप्शन दे दूं अगर अपना, मेरे अलावा फेवरेट को स्टार टू वर्क विद। नहीं मुनासिब नहीं, अपना नाम हटा दें, ये मुनासिब रहेगा। अच्छा बेइज्जती हो जाएगी। ओके, सानिया सईद, रेशम, ओके, मारिया वास्ती। Well, I get along very well with all three of them. Political statement आ रही है। तीनों के मिजाज डिफरेंट हैं। अच्छा, तीनों के साथ काम किसके साथ हो पाता है कि रिजल्ट सबसे अच्छा कहाँ निकलता है? वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये व्यूअर पे डिपेंड करता है। रोमांटिक रोल किसके साथ आप इन तीनों में से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, मारिया के साथ काम किए काफी अर्सा गुजर गया। वी आर डेस्परेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ईच अदर। ओके, सो इट्स मारिया वास्ती। नहीं, रोमांटिक सीन्स रेशम भी बहुत अच्छा कर लेती है। सानिया रोमांटिक सीन्स में थोड़ी सी शर्मा जाती है कि नहीं नोमी भाई, आई वोंट बी एबल टू डू इट। What about you? You've been working with Faisal Qureshi, Faisal Rahman, and what's his name, Humayun as well. So what do you think? Who's the best? हुमायूं के साथ एक्चुअली मैंने सिर्फ एक आध ही कोई प्ले किया है, but still it was good chemistry. Shahood, you worked with Shahood. Shahood as well. A brilliant actor. Wonderful. It's lovely working with him. He's a very fine. You think good chemistry and stuff? It's good. But Faisal Qureshi के साथ मेरी बेहतर chemistry है. Why? I think ज़्यादा काम एक साथ किया. You think he responds उसका ज़्यादा? He's totally in the scene. जब वो काम कर रहा होता है वो distract नहीं होता है. अच्छा, माशाल्लाह. अपने काम में बहुत focused होता है. तो वो मुझे अच्छा लगता है. Okay, that's good. And who's the favorite director? इतने डायरेक्टर काम कर रहे हैं, यंग ब्लड इतनी आई हुई है, स्पेशली आजकल तो बहुत सारे आए हुए हैं। तो 3 नाम मैं आपको देता हूँ। बाबर जावेद है, सरमद खुसट हैं, और तीसरे हैं अंजुम शहजाद के साथ भी आपने काम किया? नहीं किया। एहसन के साथ किया? जी हाँ, एहसन के साथ बड़ा अरसा हो गया काम किए हुए। इट वाज गुड वर्क बिकॉज़ ही इज अ टैलेंटेड डायरेक्टर। दूसरा आपने मुझे ऑप्शंस दिए हैं, बाबर के साथ भी बहुत काम किया है। बाबर के साथ मेरी एक लव हेट टाइप रिलेशनशिप है। हमारे बहस मुबाहिसा कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेट करती है, लव या हेट? बैलेंस्ड है बिकॉज वो एक आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिसमें यू नो कि अब हम दोनों लोग ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, सेंसिटिव हैं, but we've made our peace with it because disagreement चलता है, एंड रिजल्ट अच्छा निकलता है ना, फिर आप भूल जाते हैं। He's more focused. एंड सरमद का नाम तीसरा दिया था आपने। सरमद के साथ अभी मैंने काम किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट वाज फन working with him. It was fun. मुझे बहुत अच्छा लगा because he's just a genuinely very talented and creative person. अच्छा, तो क्रिएटिव आदमी है तो वो आप एक माहौल ऑटोमेटिकली वो फिर बंदा बना लेता है अपने। सवेरा की सबसे अच्छी आदत? सवेरा की सबसे अच्छी आदत के शी इज हु शी इज। श्योर? हाँ, जेन्युइन। और बुरी आदत? बुरी आदत के बहुत बेसब्री एंड इनटॉलरेंट। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बर्दाश्त ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड? Organized, but sometimes basically a disorganized person जो कोशिश कर रही हूँ ऑर्गेनाइज होने की, सारी जिंदगी कोशिश करती रहती हूँ। आपको ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है? अगर आप सेट पे पहुंचे और कोई ना हो वहाँ पे, अगर आप काम के अंदर आपने कहीं और पहुंचना है और काम खत्म नहीं होके दे रहा, या आपको पेमेंट टाइम पे ना मिले?
पेमेंट टाइम पे ना। I knew it. नहीं, I'm very much money minded. I'll be very honest with you. Whereas work is, आप काम करते ही पैसों के लिए, अगर वो आपको टाइम में नहीं मिलती और फिर जैसी महंगाई होती चली जा रही है, गुस्सा आपको लगता है अनफेयर है ये गुस्सा बात? अच्छा, बहुत ज्यादा शौक हो एक प्रोजेक्ट करने का और वो हाथ से निकल गई हो, किसी और एक्टर को मिल गई हो वो प्रोजेक्ट, कभी ऐसा हुआ है? No regrets. No regrets. I wish I'd done it. No, because mostly the projects which come to me, वो सारे वो होते हैं कि लोग फोकस होके आते हैं कि नहीं नुमान से करवाना, so वो वापस जाते नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ये गुस्ताखी करें। And when once the things are finalized, I don't even bug the producers and I don't even bug anybody. Anything for which you take a day off? मतलब वैसे मुझे पता है आप काम की पाबंदी बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली ये जो त्योहार होते हैं इनके लिए टाइम निकालना इस तरह के शोज होते हैं, जैसे ये स्पेशल ईद ट्रांसमिशन दुनिया टीवी की ईद उमंग, बिकॉज़ यही सब कुछ है, यही तो एक फन है। अब हम हालांकि एक फील्ड में काम करते हैं और कितने अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है, काफी अरसे बाद। सो यही है कि ये त्योहारों की वजह से, इस तरह के शोज की वजह से वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी ईच अदर, मिल बैठ जाते हैं, थोड़ी देर गप्पे मार लेते हैं, और भी जैसे हमारे बाकी के भी गेस्ट आएंगे, वैसे तो हम नहीं मिल पाते, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे इतना मसरूफ होता है कि उससे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आज के दौर में। सो गिला शिकवा कोई नहीं है किसी के साथ, जो मोमेंट्स जो टाइम आपको मिले उसको इतने भरपूर तरीके से गुजार लीजिए कि वो पिछला जो गैप आया हुआ है वो धुल जाए, एंड जब आप अगली मर्तबा मिले तो वहीं से मिले जहाँ से आपने राब्ता तोड़ा था या खत्म हुई थी बात। और मौका ऐसा होता है कि आज मेहमान जब हमारे पास आए होते हैं तो देयर इज नो एजेंडा इन आवर माइंड्स, तो वो बाज़ दफा होता है ना कि किसी टॉपिक पे बात करनी है आज, या उनके ऊपर उनको एक घबराहट भी होती है कि वो बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल पूछेंगे। एहतराम की जगह होता है तो फिर जब वो कोई गुफ्तगू शुरू करता है धो के हमें ऊपर से कहा जाता है चेंज द टॉपिक, लेकिन वो बात इतनी अच्छी हो रही होती है कि समटाइम्स कि आप उसको बीच में इंटरप्ट नहीं कर पाते हैं, और वो आपको सुनने वालों ने शायद वो बात दोबारा सुनी हो, लेकिन ये सोचिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वो बात दोबारा नहीं सुनी हुई, सो दे वांट टू हियर इट अगेन। And you learn so much from talking to other people. इतने talented लोग हमारे सवेरा ने जैसे मुझसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने सवेरा से बहुत कुछ सीखा। माशाल्लाह, बहुत सो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक की तरफ अगर चले जाएं अब, जरूर, इससे पहले कि हम आप लोगों को बोर करना शुरू कर दें, आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने खूबसूरत गेस्ट जो मेहमान हमारे दरमियान दुनिया न्यूज़ ईद ट्रांसमिशन ईद उमंग, इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा। अभी ब्रेक से वापस आते हैं और बाकी मुलाकात कराएं। Welcome back. It's the third day of Eid. Exactly. Yes, exactly. And I think we're a little bit exhausted now. Iqbal Day as well. Iqbal Day भी है ये तो, obviously how can we forget that? उसी चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखते हुए आज के मेहमानों को हमने दावत दी थी। I mean the interesting personalities इसके अलावा भी, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा इकबाल डे के ऊपर भी हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लें इकबाल साहब के ऊपर। We do this every year for one day. उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो शायद that's the sad part actually. कुछ ऐसा तरीका भी सोचना चाहिए कि मे बी वी कैन अप्लाई इट इन सम वे कि हम इकबालियात को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, उनको ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि फनी लगी होगी बात मेरी। आपसे बात होगी। ऐसे मेरा ख्याल है बहुत तवील बात मेरे साथ करनी होगी। आई एम सॉरी टू से आई एम अ कंप्लीट नॉविस वेयर ही इज कंसर्न्ड। आपके साथ बहार बेगम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड अब्दुल रज़ाक हर दिल अजीज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी शुक्र। अच्छा जी, क्या अब हम बारी बारी लोगों से सवाल करेंगे या नोइंग कि आप इधर हैं यूसुफ साहब, आई थिंक दैट विल नॉट बी पॉसिबल क्योंकि सारी बातें एक साथ करनी होंगी, है ना? नहीं, सबसे हम बात करेंगे, घुल मिल के बात करेंगे। नहीं, गाय बगाए हम शुरू जाते हैं अपनी जहाँ से आपका दिल करे आप रिवायती बात से अगर शुरू कर लें, क्योंकि वो जरा वार्म अप हो जाता है। बिकॉज़ ईद का भी तो एक ईद का तीसरा दिन है, स्पेशली बकरा ईद का है, तो उस हवाले से इज इट अ टायरिंग डे फॉर यू, फर्स्ट डे ऑफ ईद? व्हाट डू यू डू? देखिए, बड़ा सिंपल होता है, सुबह की नमाज जो है वो तो लाजमी है, ठीक है। एंड हम बचपन से ही वी ऑलवेज हैव although the family moved from the old city, लेकिन बुजुर्गों के साथ हम शाइख बादशाही मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ा करते थे। वहीं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अलामा साहब के मज़ार पे हाज़िरी दी, उसके बाद जो अपनी बाकी फैमिली के जो जिस तरह लोग करते हैं, फैमिली ग्रेवयार्ड पे गए, फूल चढ़ाए, सब कि
خبروں پہ. اس کے بعد ایک میری والدہ کے ہاں لنچ ہوتا ہے جی. تو جن عزیزوں کو رشتہ داروں کو عموماً کئیوں سے ملاقات نہیں ہوتی سال بھر, ان سے دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے. کچھ پرانے دوست احباب وہ بھی ملنے کو آ جاتے ہیں, ہم بھی چلے جاتے ہیں. یہ لازمی, یہ عید کے دوسرے دن. بٹ آئی تھنک کہ آج کا دن یعنی کہ تھرڈ ڈے آف عید مینز اٹس پریٹی مچ اوور ناؤ. ہم معمول پہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو سوائے یہ کہ دکانیں نہیں کھلی ہوتی ہیں. آفیشلی ویسے آج کی عید کی 2 دن کی چھٹی تھی, اور آج کا جو تھرڈ کی چھٹی ہے وہ اقبال ڈے کی چھٹی. اوہ اچھا, اسی لیے دیکھو اوکے اوکے. واقعی میرا خیال ہے کہ کیونکہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس کے 3 نارملی چھٹیاں ہوتی ہیں, اور بڑی عید جس کو عید الاضحیٰ جس کو بڑی عید ہم کہتے ہیں, اس کی آئی تھنک جو میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا وہ یہی تھا کہ 2 دن کی عید کی چھٹی اور 1 دن اقبال ڈے. ویسے وی بین لکی دس ٹائم, کتنی لمبے اکٹھی بہت ساری چھٹیاں مل گئی ہیں سارے لوگوں کو. آپ کی کیسی گزری؟ بس عید تھی, گزر گئی. باقی رہا چھٹیاں تو ہمارے تو چھٹیاں ہیں, کام بھی نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو میں بہت پیچھے چلی گئی تھی کہ ایک زمانہ تھا یہ. اب تو موبائل پہ ہم کہتے ہیں ہیلو عید مبارک, کیسے ہیں آپ, ٹائم نہیں ہے, میسیج بھیج دیا, اینڈ دیٹس آل. تو میں بڑی خوش ہو رہی تھی سن کے کہ اگر جس طرح یہ آپ فرما رہے ہیں اس طرح سب ملتے ہیں تو یہ کتنے لکی ہیں کہ ان کے ہاں ابھی بھی وہ رسم و رواج اور وہ روایات قائم ہیں. جہاں یہ رہتے ہیں. یس اٹ ڈز. تو اب کیونکہ دور دور لوگ کوٹھیوں میں چلے گئے ہیں ادھر ادھر, تو ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. آئی ریمبر بھی جو سیویوں والی عید تھی میٹھی, اس پہ بھی بڑی وہ مہندیاں لگتی تھیں, چاند رات ہوتی تھی, ہم نے خود منائی ہے چاند راتیں, چوڑیاں چڑھا رہے, یہ کرے. There was nothing. ایک تو حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ہمارے ملک کے کہ ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے باہر نکلتے ہوئے, اور بچوں کو لے کے نکلتے ہوئے تو حوصلہ نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ابھی پیچھے مینار پاکستان پہ ایک جلسہ ہوا ہے جہاں عورتیں, خواتین اور بچے بھی تھے وہاں. Everybody was very very surprised کہ how people you know like میں نے تو اس دن سے مجھے عجیب سی ایک اندر میرے روشنی سی آ گئی ہے کہ something is going to happen, اور انشاءاللہ ہم لوگ بالکل ویسے ہی جو بہت سے سال پیچھے ہم فیل کر رہے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. I'm thinking about that. خان صاحب آپ کی بچپن کی عید اور اب کی عید میں فرق؟ ابھی کی تو عید میں خیال ہے اب ماشاءاللہ تینوں صاحبزادے اسی فیلڈ کے اندر ہیں, بینڈ بھی اپنا شروع کیا, تو کوئی وقت ایسا مل جاتا ہے کہ اکٹھے آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں, بہت کم ملتا ہے لیکن پھر بھی مل ہی جاتا ہے. جیسے عید کا دن ہے اور ویسے بھی آگے پیچھے بھی, تو اچھا لگتا ہے. بچپن کی عید میں ظاہر ہے اب کی عید میں فرق تو ہوگا نا, کہ جیسے میاں صاحب نے یہ بات کی کہ بچوں کی عید ہوتی, اب میں بچہ تو نہیں نہ ہوں کہ میں تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ ہے میں یہی عرض کروں کہ میں اور خان صاحب ہم محلے دار بھی ہیں اندرون شہر کے. اچھا. اور جس دکان سے یہ حلوہ پوڑی کھاتے ہیں اسی دکان سے میں بھی حلوہ پوڑی کھاتا ہوں. حلوہ پوڑی یاد آ گیا, اور آتے ایک دم اچانک بھوک لگنے لگتی ہے, وہ بھی سردیوں میں. خوشی کا دن ہے یہ ضرور ہے, اللہ نے ایک ایسے دن بنائے ہیں, اور ٹھیک ہے خوشی منانی چاہیے اور اچھی بات ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا جو ہمارے سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. بیچارے ان کا کیا برا حال ہے, اللہ ان کی مصیبت کو ٹالے اور ان کو بھی خوشی میں شامل ہوں وہ لوگ بھی. اچھا ہے, لوگ ملتے ہیں, لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں, 5 سینسیٹیو لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک ہارڈ آدمی ہمارے آپ ان کو ویسے ہی آپ نے کیا کہتے ہیں کھلاڑی کے اندر کیا کھلاڑی میاں صاحب, آئی بلیو کہ واقعی ٹف جاب ہے وٹ ایور دے آر ڈوئنگ وتھ سو مینی پریشر. لیکن یہ تو آپ کسی کو میں اب تک کھلاڑی کہہ کے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی سینسٹیو ہوں. آپ کتنے سینسیٹیو ہیں بتائیے رضا؟ اتنا کچھ زیادہ نہیں, پر یہ کہ کافی میچورٹی آتی جا رہی ہے. بس کس چیز پہ ڈپریشن ہوتی ہے آپ کو؟ ڈپریشن نہیں, کسی کوئی بھی غلط بات اور جو بھی کوئی وعدہ کرے اور بریک کر دے,
और जो मुझे ये पता चल जाए कि इस बंदे की नीयत अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों से मिलकर खुशी नहीं होती और काफ़ी अफसोस होता है। सॉरी रज़ाक, क्योंकि क्रिकेट का सीज़न आप लोगों का ऑन है, माशाल्लाह इतना खेल रहे हैं आप लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता होगा कि ईद किसी दूसरे मुल्क में हो जाती होगी, तो मिस करते हैं यहाँ की गहमा गहमी, रिश्तेदार, कुर्बानी? डेफिनेटली ये कि इस चीज़ को हर मुसलमान को मिस करना चाहिए, और ये इस्लामी त्यौहार है, इसका मतलब है कि आपस में जो इख्तलाफात है वो दूर हों, प्यार मोहब्बत का पैगाम दें आप। तो ईद का मकसद ये है कि जितनी भी रंजिशें हैं वो दूर हों, मुसलमान आपस में पास आएँ। ये तो हम सब कहते हैं, नहीं जी, लेकिन अमल कई मर्तबा नहीं कर पाते हैं। नहीं, अमल की बात अपनी इंटेंशन की बात होती है, हर बंदे की इंटेंशन डिफरेंट है, और जिसकी इंटेंशन क्लीन होगी अल्लाह ताला उनको उसको वैसे ही सिला देता है। वैसे ईद पे अमूमन किसकी कंपनी आप इंजॉय करते हैं, किसके साथ मिलना बैठना उठना जिसमें मज़ा आता है, वो नहीं जो मजबूरन आपको निभानी होती है? पेरेंट्स के साथ होती है, और जब के पेरेंट्स नहीं है तो फिर अब बीवी बच्चे हैं, भाई हैं, बस इसी तरह। कितने बच्चे हो गए? बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड। कितने बच्चे हो गए? जी 2 बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, अब तो खैर ईद उनकी है। हाँ जी, बस अब उनको देख के खुश होते हैं। आपको ईदी मिलती है, कोई देता है आपको ईदी? आप एल्डर्स हैं जो आपको ईदी? अब हम देने वालों में आ गए हैं। एक तो जब शादी हो जाए और उसके बाद जब आप पेरेंट बन जाएं तो फिर तो ईदी देने की बात आती है, आपको ईदी देने वाला कोई नहीं बचता है फिर, है ना? वैसे व्हाट्स हैपनिंग दीज डेज यूसुफ साहब, क्या जिंदगी के अंदर कुछ मुझे पता चला कुछ नया और अनोखा भी होने वाला है? जिंदगी में बस एक तो आपको इल्मी है, मेरा जो एक वीकली प्रोग्राम है हेरिटेज रिवाइव्ड, वो उसमें मेरी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और एक इंशाल्लाह एक म्यूजिकल टेलीविजन के लिए सीरियल जो है वो म्यूजिकल मीनिंग के जिसमें डायलॉग कम और गाने में हर चीज, डायलॉग भी हो, जिसमें गाने भी हों, और यू नो उसमें थोड़ा सा एक फिल्मी भी अच्छा टच भी हो। ओके, फिल्म वाले जो हैं ये टेक ओवर कर रहे हैं हमारे टीवी को, है ना? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। स्क्रिप्ट खुद कर रहे हैं उस पे काम? जी नहीं, मैं नहीं इस काबिल के मैं स्क्रिप्ट कर सकूं, ये तो उनका काम है जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसका स्क्रिप्ट जो है वो लिख रहे हैं अकील रूबी साहब। अच्छा, लेकिन कंपोजर बन चुके हैं। हाँ, कंपोजर तो ये हैं। उसमें कुछ कंपोजिशंस हैं, कुछ मेरे लिरिक्स हैं वो उनमें will be used. लेकिन I think कि अभी तक कोई जो एक म्यूजिकल जो सीरियल है कभी नहीं बना। Is that the reason जो आप करना चाह रहे थे? Because Heer Ranjha, you know, it's Heer Ranjha. So Heer Ranjha is you know में अगर म्यूजिक ना हो और तो आई थिंक उसका अच्छा हीर रांझा होगा इसका, मतलब लूजली बेस्ड ऑन या कहानी ही हीर रांझा की? इट्स विल बी हीर रांझा की कहानी होगी, ऑथेंटिक वारिस शाह की कहानी होगी, और उसमें आपकी हीर जो है छलांगे नहीं मार रही होगी, क्योंकि हीर जो एक बड़ी रूहानी फिगर है। हीर की मेरे नज़र में जो हीर है वो शी इज़ यू नो शी इज़ वेरी इनोसेंट, ओके, और बड़ी प्योर। इस यू नो कास्टिंग हो गई मियां साहब? नहीं, कास्टिंग अभी बाद में। हीर के कैरेक्टर के लिए सोच रहे हैं आप? हीर के लिए हीर के लिए आप ठीक रहेंगे। रूहानियत है आप में, आपके परफॉर्मर भी हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपको तो हीर रांझे का आपका डेफिनेटली दौर। मैं हीर रांझा के दौर में नहीं थी। अच्छा, नहीं फिल्म तो मैंने फिरदौस वाली हीर रांझा जरूर देखी। एग्जैक्टली, हाँ वही पहले थोड़ा जमीन ही कर देती है, मैं क्या होता हूँ फ्रेंड ना हो जाए कि मुझे ना पुराना कर देता। तो ये भी एक माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त हमारी फिल्मी कास्ट होगी उसके अंदर, म्यूजिक भी उसकी बहुत ही जबरदस्त है, कास्ट फिल्मी होगी, उसके बाद बनी भी कोई बनी नहीं। अगर कोशिश किसी ने शुरू एक दो करने की थी, लेकिन दे कुंट वो, क्योंकि वाकई वो हीर थी। और आई डू रिमेंबर हमारे मसूदुर रहमान कैमरामैन साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे इसके बाद तुझे कोई एक्सपोज नहीं कर सकेगा, एंड इट हैपेंड। ट्रू, दैट्स राइट। वो वाकई हीर लगती थी। और बल्कि वारिस शाह दी ओनली पिक्चर इन पाकिस्तान एक ही दफ़ा बनी, उसमें इत्तेफाक से मैं थी। क्या था वो जिससे इंस्पायर होके उसने सारा ये लिखा था हीर का सब्जेक्ट, मैं नाम भूल गया, क्या मेरा क्या
पाक परी, थैंक यू लेकिन मेरा नाम मैं भूल गई। क्या कैरेक्टर था वो? ये कहा जाता है कि ये वारिस शाह की अपनी स्टोरी थी, एंड जब वो लिख रहे थे ये हीर की दास्तान, तो वहीं एक ये भाग भरी एक लड़की थी, और वो उसी का उनके माइंड में he was inspired by her. अरे खैर, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, ब्रेक भी तो बहुत ज़रूरी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इन द मीन टाइम आप लोग भी एक ब्रेक ले लीजिए, चाय बना लीजिए या कुछ जूस शूस पकड़ना है वो पकड़ लीजिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन ईद उमंग में आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मियां यूसुफ सलाउद्दीन, बहार बेगम, उस्ताद हामिद अली खान साहब और अब्दुल रज़ाक। है शौक शायरी और इन चीज़ों का है? हाँ जी, अच्छी शायरी, मतलब कि जो रूहानियत और इकबाल की शायरी का, हाँ जी, वो तो बड़े पाए। कोई एक आधा शेर अगर आपको याद हो इकबाल साहब? हाँ जी, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि न समझा वो उम्र सारी, बुते खुद सर को समझाते। आहा। न समझा वो उम्र सारी, बुते खुद सर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते। सो मेनी लेवल्स, मुझे तो एक ही लेवल पे लेकिन समझ मुझे बिलीव है कि ये आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। अभी मैं कल ही सवेरा में खबर देख रहा था जो न्यूज़ और जंग अखबार में थी, और उसमें उन्होंने बताया कि एक खातून जो एक प्रोफेसर है, एंड वो इकबाल की जो लेक्चर्स थे जो उन्होंने म्यूनिक में जो लिखे थे एज अ उनके थीसिस जो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तो वो उसको अंग्रेज़ी से, इट वाज ओरिजिनली आई थिंक इन जर्मन, उसको ट्रांसलेट कर रही थी लैटिन में। अच्छा। और वो उसको ट्रांसलेट करते करते वो इतनी इंस्पायर हो गई कि वो मुसलमान हो गई। Wow, really? He was a politically conscious poet. He was a politician. इकबाल कहते हैं कि ना मैं पोइट हूँ, ना मैं फिलोसोफर हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ, ठीक है? पोइट्री मैंने इसलिए की कि मुझे अपनी कौम को हमेशा वो कहते थे कि उनके जो फेवरेट शायर थे वो गालिब थे, और जो गालिब के बारे में उन्होंने नज़म लिखी, अगर आप पढ़े तो आप रोंगटे आपके खड़े हो जाए, व्हाट ही थॉट ऑफ गालिब। तो और जब अलामा साहब गए भी गालिब के मज़ार पे, तो वहाँ व्हेन ही वेंट देयर, उन्होंने अपने सब साथियों से कहा कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, और काफ़ी देर वहाँ बैठ के रोते रहे, और जब उठे वहाँ से तो गालिब की तुरबत को बोसा दे के वहाँ से उठे। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो जो ट्रू मीनिंग है, हम आज मुसलमान जो हैं, क्यों उन पे ये वक्त, क्योंकि हम अपने मजहब को नहीं समझे। इंटरप्रिटेशन की बात आप कर रहे हैं ना यूसुफ साहब, पोइट्री की इंटरप्रिटेशन, ये इसका यही तो मसला है। पोइट्री इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती है कि उसकी तशरीह हर बंदा अपनी नज़र से करता है। तो हामिद साहब फॉर इंस्टेंस, आपकी नज़र में क्या शायरी की क्या अहमियत है, क्योंकि आप तो उसको दूसरी तरीके से अप्लाई या उसको दूसरी तरीके से समझते हैं। देखिए, शायरी जो है ये म्यूजिक का और शायरी का चोली दामन का साथ है। गाना, गज़ल या ठुमरी या ख्याल या गीत, जो कुछ भी शायरी में होता है वही हिट होता है जिसकी शायरी अच्छी हो, उसके साथ फिर अच्छा म्यूजिक बन जाए, अच्छी रिकॉर्डिंग हो। तो किस लेवल तक उस शायरी को समझना ज़रूरी है? हमारे फील्ड के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शायरी का पता होगा तो वो फील करके गाएगा ना फिर कि इसमें ये खुशी का तासुर है या गमी का इसमें तासुर है। अगर खुशी का है तो फिर उसी अंदाज से उसको गाएंगे तो उसका मजा आएगा, सैड है तो फिर उसी इतने कॉम्प्लेक्स पोएट फॉर इंस्टेंस लाइक गालिब को इतने लेवल्स पे समझ के और फिर परफॉर्म करना क्या ज़रूरी होता है कि नहीं? नहीं, समझ के जो लोग गाते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई थे उस्ताद अमानत अली खान, जी, वो समझ के गाते थे कि जो शायरी है इसका मतलब क्या है, ये पहली लाइन का क्या, वो बहुत आला आदमी, तभी फील करके गाएगा ना आदमी, तो शायरी का पता होगा। लेकिन आजकल है, जरूरी नहीं कि सब फनकारों को उतनी। मैं यहाँ अर्ज करूँ, मैं ये भी यहाँ कहूँगा कि इनके ज़माने में हम या हमारे बुजुर्गों को, लाइक माई फादर, वो तो नॉर्मल BA इन गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन फारसी उनको आती थी, हमसे बेहतर उनकी एजुकेशन थी, ठीक है। आज हम
ہم نے انفارچونیٹلی سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا کے آ رہے ہیں. اب یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا سلیبس بنائے گا. ٹھیک، تو جب آپ کے 4 صوبوں میں 4 ڈفرینٹ سلیبس سے لوگ پڑھیں گے، ایک تو آلریڈی ہے کہ امیر آدمی کا سلیبس اور ہے اور غریب آدمی کا سلیبس اور ہے، یونیفارمٹی ہے ہی کوئی. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز والی بات تو اب رہی نہیں، وہ تو اب نہیں رہی. وہ تو آپ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر آپ اب جب آپ کبھی حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں تو پھر آپ $5,000 فی روز کے کمرے میں بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے. یوسف صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں، بہار آپا ساتھ ہیں، عبدالرزاق ہیں، خان صاحب ہیں، استاد حامد علی خان صاحب. سو وی آر ویری آنرڈ اینڈ اٹس فن ٹاکنگ ٹو ایوری بڈی آن دس پلیٹ فارم. حالانکہ ایوری بڈی از فرام اے ڈفرنٹ فیلڈ، لیکن کچھ کامن پوائنٹس مل ہی جاتے ہیں گفتگو کے، ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بریک لے لیتے ہیں، تھوڑی سانس لے لیں. کر رہے ہیں وہ تو خیر بیٹھ کے سکون سے سننے والی ہیں، تو ساری تو نہیں ہم سن سکتے کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو جب تک بریک لیتے ہیں ہم 2-3 باتیں اور اس کے علاوہ کر لیتے ہیں. تو لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back. ویلکم بیک. عید کا تیسرا دن ہے. یو آر واچنگ دنیا نیوز اسپیشل عید ٹرانسمیشن عید امنگ. میں اور نعمان ہیں اور ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی ہیں. اقبال ڈے بھی ہے آج. اقبال کی شاعری کی بات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے اگر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہو جائے خان صاحب سے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب ہمیں بالکل انکار نہیں کریں گے اس وقت. آج دن بھی ہے ان کا، علامہ اقبال صاحب کا. اس پہ ایک لائن، ایک شعر میں ان کا سنا دیتا ہوں، کیونکہ بغیر سازوں کے بھی ذرا مشکل ہوتی. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو. ایک چیز بڑی کامن ہے جیسا پورے پاکستان میں، وہ ہے مہنگائی. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس بقرہ عید پہ بکرے کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایک فیملی نے ایک بکرا خریدنا تھا جی، اور کیا پاپڑ بیلنے پڑے، اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل قسم کا اسکٹ تیار کیا ہے. اینڈ وی وڈ لو ٹو شو اٹ ٹو یو ایز ویل. چلیے چل کے وہ اسکٹ دیکھتے ہیں. گھبراؤ مت، مل جائے گا، لیکن پہلے مال. میرے پاس تو یہ گاڑی کی چابی ہے، میں یہی دے سکتا ہوں. اور مال. اور پلیز خدا کے لیے اب تو اسے دکھا دو پلیز. دکھا دیں گے، دکھا دیں گے، لیکن مال ابھی کم ہے. ایک منٹ ٹھہرو. لے آؤ اسے.
अच्छा हाँ, लेकिन डिप्रेशन का टाइम नहीं है। ईद मीन्स खुशी एंड उमंग, जैसे आप मेरा ख्याल है कि हमें लोगों को बातें करनी मैं आपको बताऊं, देखिए हर जो घर है वो एक बकरा नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है, तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप बकरे की कुर्बानी में आपकी अपनी बसात के मुताबिक आप कोई भी चैरिटी कर आप अपने साथ वाले जो आपके अगर कोई गरीब आदमी रहता है या कोई इस तरह के लोग रहते हैं तो उनको आप उनको कुछ खाने को दे दें या कुछ कोई किसी को कोई जोड़ा दे दें या किसी किसी की बच्ची की यतीम बच्ची की शादी हो रही है उसमें एक हिस्सा आप डाल दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके हर बंदा आप अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई गाय या बकरा 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार के बकरे, तो आप देखें कि नॉर्मल जो एक मुसलमान है, ये जो आदमी जिसकी 5-6, 7 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है? सोचना चाहिए भी नहीं। एग्जैक्टली, आर दे एक्चुअली वरीड अबाउट इट? आजकल मुझे नहीं लगता लोगों को इस बात की ऐसी कोई टेंशन है कि हमने कुर्बानी जरूर करनी है, इवन हम अफोर्ड नहीं करते। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप उन इलाकों में नहीं रहते, आप पॉश इलाकों में रहते हैं। आप रहें आम बंदे के साथ, आप मोहल्लों में रहें, वहाँ बड़ी ये बात होती है बच्चों के अंदर भी कि जी फलाने के घर बकरा आया, हमारे घर बकरा आया। आप सोच नहीं सकते कि जो डिप्राइव्ड जो लोग हैं उनके लिए कितना ये एक तकलीफ दे एक चीज़ हो सकती है, एक बाप के लिए, एक फैमिली के लिए, कि भी हम घर में बकरा भी नहीं ला सके। सो यही अब फिर लेट्स कम टू इकबाल। दिस इज वेयर इकबाल कम्स कि आपको अपने मजहब को समझना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए कि आप ये कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। ये सब इकबाल साहब के हवाले से तो हम जितनी भी गुफ्तगू करें, वी नीड देयर आर सो मेनी चैप्टर्स ऑफ हिज लाइफ दैट अगर हम वो पढ़ने शुरू करें तो कितना ही वक्त हम गुजार सकते हैं। हम लेना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक लेने से पहले हम आपका बड़ा बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बिकॉज यू आर कमिटेड समवेयर एल्स एज वेल, और इधर ही जी इधर और आपको उस प्रोग्राम में भी शामिल होना है, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी have fun over there as well. We had great fun talking to you. That is about fashion. So yes sir, thank you very much. Thank you. Thank you. Being a part of us as well. आप सबको भी ईद मुबारक हो जी। Same to you. Let's take a short break. Let's take a short break. वेलकम बैक। भाई आई डिडंट नो कि रज़ाक इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आपसे जानूँ कि अभी वाकई ये बात मियाँ साहब से भी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि शायरी और वो भी एक मुश्किल पोइट की, जिनका जहन माशाल्लाह इतना ज़्यादा हो, जैसे गालिब साहब हैं या इकबाल साहब, तो उनके हर लेवल को समझना हमारे बस की बात नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, हर कोई नहीं समझ सकता। तो क्या वाकई उस शायरी की आम इंसान के लिए वही वैल्यू फिर होती है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता ये कि ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ बंदा इल्लामा इकबाल साहब के शेरों को नहीं समझ सकता। और उन्होंने इश्क की क्लासें ली हैं, उनमें रूहानियत थी। और जब इल्लामा इकबाल साहब जब बरतानिया गए तो 2 साल के अरसे के बाद वापस आए, तो दोस्त इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी कि आपका कैसा टाइम गुजरा वहाँ पे, तो ये आज़ादी है, हर चीज़ खुली है, याशी है, सारा कुछ। तो उन्होंने फरमाया कि जी कि एक वक्त की तहज्जुद भी मिस नहीं हुई। तो दोस्त से उन्होंने कहा जी कि ये आप इसको थोड़ा सा हमें वजाहत करें, लॉजिक दें, इसमें क्या है। उन्होंने कहा जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरी एक आँख में खाके नजफ़ का सुरमा डाला था और दूसरी आँख में खाके मदीना का सुरमा डाला था, तो इसलिए मुझे वहाँ का माहौल इम्प्रेस नहीं कर सका। तो उनकी रूहानियत मैं नहीं समझता कोई समझ सकता है। ये कोई कहे कि जी मैं उनके शेर को समझता हूँ, ये मैं नहीं समझता। सही बात, उनके मुकाम तक आए हैं। बहुत अच्छी लेकिन बात। मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो किस्से हैं ये ज्यादा आम होने चाहिए। मुझे इस तरह की बातें मसला नहीं मालूम। ये हमारे उलमा इकराम उनका काम है कि वो उस मुकाम तक पहुंचेंगे नहीं तो उनको समझेंगे नहीं तो कैसे बयान करेंगे। अब देखिए ना, हमें कहते हैं आप हर साल एक दफा इकबाल डे मनाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ये हमारा कसूर तो नहीं है ना। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, मुझे वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते क्योंकि मुझे वो मुश्किल लगते हैं उनकी शायरी को समझना। तो अगर कोई मुझे एक इंटरेस्टिंग पहलू उसका दिखाएगा तो मैं तभी उसमें उनका शेर देखे ना, एक शेर है, बाकी जो हमारे उलमा इकराम तो उन्होंने कहा जी आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो उन्होंने कहा जी मैंने बाहर नहीं रखी, मैंने अंदर रखी हुई दाढ़ी। क्या बात है। ये सारी आपको कहाँ से मिले? नहीं कहाँ से नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे उनका शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो अगर आप इसको डीपली जाए ना तो
इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद से वाह तूने तो हम तेरे हैं, तो ये मैसेज इकबाल साहब की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वो बयान कर रहे हैं हमारे लिए कि तो ये जहाँ चीज़ क्या लोहे कलम तेरे हैं कि आप अपने नबी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो सब कुछ आपका है। तो आप दीन के बारे में इस तरह एक स्पिरिचुअल रूहानी तरीके से अक्सर सोचते हो, इसके ऊपर गौर करते हो आप? नहीं, काफ़ी मुझे शौक़ है और अल्लाह का शुक्र है जो हकीकत है उसका नॉलेज है, और कोई इसमें ना ही कोई मुझे कोई वजाहत करने की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई ओछापन मैं समझता हूँ कि जी मैं अपनी तरफ से कहूँगी मुझे बड़ा पता है। पर जितना पता है, इंसान जो ह्यूमन बीइंग है उनकी हकूक़ पहले हैं, माँ बाप, बहन भाई, मुसलमान, बस ये सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट है, बाकी नमाज, हाजी, रोज़ा बाद में आती चीज़ें सारी। ये बात पता है क्या, मैं आपको बतलाऊं, ये भी हम तीनों की एक ही फील्ड है। वो कैसे? आप लोगों की भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अलग होते हैं आम लोगों से हम? ये अल्लाह के खास, अल्लाह बना के भेजता है। जिसकी शोहरत होती है, शोहरत किसका दिल नहीं चाहता कि मेरी शोहरत जी, हो? मैं वही वाली आपकी बात बड़ी होती है, मैं यही कहता हूँ ना कि हम लोगों की रिप्लेसमेंट्स नहीं है। रज़ाक का काम इसका जूनियर नहीं करके आ सकता, असिस्टेंट। आपका गाना आपका असिस्टेंट गा के नहीं आ सकता, इनका सीन इनका असिस्टेंट करके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही वी हैव टू बी देयर विजुअली एंड वी हैव टू बी देयर वेयर्स। और हम लोगों के माइंड भी मिलते हैं। बट वी आर ऑल परफॉर्मर्स। सी, यू आर अ परफॉर्मर, आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ करके उन्हें दिखा रहे हैं, उन्हें एंटरटेन करना, उनको टच करना किसी तरह। वैसे आप क्या समझती हैं कि किसी के दिल तक उतरने के लिए क्या बेहतरीन तरीका है, स्पेशली फॉर परफॉर्मर्स लाइक अस, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक हो? जवाब तो खुद ही आपने दे दिया। सारे तरीके। परफॉर्म जब आप करते हैं और लोग हमें पसंद करते हैं और हमारे फैंस बनते हैं, वो क्या है, उनके दिल में हम उतरे हैं, क्योंकि तो हम इमोशंस के साथ खेलते हैं। आई थिंक इसीलिए हम टची बहुत हो जाते हैं। आई थिंक रज़ाक या जो भी स्पोर्ट्स के लोग हैं ना, वो आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो आपकी कौम के लिए हो, चाहे अपने आसपास के लोगों के लिए हो, कुछ इंस्पिरेशन आपको देते हैं कि आई कैन आल्सो बी समथिंग। इसी तरह के एक इंस्पायरिंग दोस्त हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लवली एक्टर औरंगजेब लगाई साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लगाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मकाम, दोज़खुल हराम। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। आप बताइए ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई। इस दफा कुछ ज्यादा तेजी से नहीं गुजर गई? हाँ जी, तेजी से आती भी तो तेजी से आती भी तो तेजी से। कुर्बानी कुर्बानी करने का इत्तेफाक हुआ? कुर्बानी करने के लिए पेमेंट्स मिल गई थी प्रोड्यूसर से? नहीं, वो हमें कुर्बान कर लेते हैं। हमारे साथ बहार अपा मौजूद है, हामिद अली खान साहब मौजूद है, रज़ाक साहब मौजूद है, अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद है। सॉरी, हाँ, खान साहब से बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत सलाम। थैंक यू, और आप सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। देखते हैं बड़ा दिल खुश होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कोई खास पैगाम अपने मुल्क के लिए, अपने हमवतनों के लिए, कोई खास बात ईद के हवाले से कहेंगे या वैसे ही? बस सबसे यही कहूँगा हमवतनों से कि हमारी और आपकी सबकी यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह करे ये ईद सलामती से जैसे आई है, सलामती से गुजरे और हम सलामत रहें। और जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इससे जल्दी निकाले और पाकिस्तान को आसानियाँ दे, हम सबको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ दे, और आपको इसी तरह प्यारा प्यारा हमें दिखाता रहे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज भी सुनना चाह रहे हैं और वो सुनना चाह रहा हूँ रिक्वेस्ट, मैनू तेरे जिया सोना गाना पेश कर रहा हूँ जी। मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, बैठी रवां तेरे कोल रू रजदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने कां कुरलावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, जावां सोहणिया दे बूवे भावें सट्टे विच खूए, जावां सोहणिया दे बूवे भावें सट्टे विच खूए,
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਟਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾਸ ਪੁਜਾਵੇ ਵੇਲਾ ਖੈਰ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾਸ ਪੁਜਾਵੇ ਵੇਲਾ ਖੈਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਸੀਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ बहुत शुक्रिया बड़ी क्या बात Welcome back. You are watching Dunya News' special Eid transmission, Eid Umang with me and Numan. Eid Umang. उमंग. हाँ, तो ईद का मतलब ही उमंग है. उमंग है. तो ईद और उमंग क्यों साथ लगाते? ये इनकी मर्जी है, मुझसे चलो ठीक है. हमारी उमंगें तो ये है ना, स्पेशली रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं तो वो भी हमारी उमंगी हैं. इतनी ये कौम इतना एक्सपेक्ट करती है कि आप इस दफ़ा इस मैच में ये कर देंगे वो कर देंगे, ये उमंगी है ना. सो हर ईद, हर फेस्टिवल, हर ओकेजन से कोई ना कोई उमंग ज़रूर वाबस्ता रहती है. Absolutely. क्लासिकल की बात हो रही थी, बल्कि मैं रज़ाक भाई से भी बात कर रहा था जब हम आने से पहले हम बैठे हुए थे. मैं कहा जो आप खेलते हैं ये सारा क्लासिकल म्यूजिक है. अच्छा. बल्कि पूछ रहे थे यार कैसे वेरी न्यू. मैं भी एकदम वेरी न्यू ना. ये पता नहीं क्या कि मैं जब इनकी मैच को देख रहा होता हूँ ना तो मैं यही देख रहा होता है कि सारा क्लासिकल म्यूजिक, बल्कि शायद चंद लोगों को पता भी होगा इस बात का, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं. This is new for us as well. ये सारा लय सुर का काम है इनका. रिदम और सुर. अगर लाइफ में रिदम ये जब बोल्ड होते हैं, कोई भी प्लेयर बोल्ड होता है, उसका रिदम खराब हो जाता है उस वक्त, उसकी टाइमिंग खराब होती है, वो जजमेंट उसकी उस वक्त खराब होती है. उस वक्त जैसे हम ताल के साथ खेलते हैं, ताल चल रही है हमारे साथ, एक वजन चल रहा होता है, हमने वहाँ हिट लगानी होती है, हम देखते हैं कि कितनी दूर है, हम कहाँ से क्या हिट लगाएंगे जो सीधा जाके सम पर जिसको आप रिहर्स नहीं कर सकते, सिंक्रोनाइज, वो उसी वक्त होता है. सिंक्रोनाइजेशन. ऐसे ये चौके छक्के जो भी इनका होता है वो लगाते हैं, ये रिदम है. He's thinking कि ये हमारी क्रिकेट की कॉम्प्लेक्स कंफ्यूज में सुन के परेशान हो गई थी. मेरे मतलब है कि नेक्स्ट टाइम तुसी जाओ तो उत्थे जाके गाना ना गाना. मैं अपना नाम चेंज कर लेना ना, उस्ताद अब्दुल रज़ाक अली खान. तो ये लग जाए तो ये तो लगता ही नहीं है. इसके लिए तो बड़ी रियासत की. उस्ताद का टाइटल, उस्ताद का मकसद है प्रोफेसर. मैं बस एक बात कर रहा हूँ बिल्कुल कि हमें हमारी फील्ड में उस्ताद अच्छा, उस्ताद बनने के लिए कितना क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? उस्ताद बनने के लिए एक तो उसके शागिर्द भी काम करें, अच्छा अच्छे वो और उसका काम बतलाए कि ये उस्तादों वाला काम. वो कौन उसे कहता है कि अब आप वो डिग्री कौन देता है? अब देखिए कि डिग्री अवाम देती है, इदारे देती है, इदारे देते हैं. अवाम का जो प्यार है उससे नजर आता है कि ये उस्ताद है. अब मुझे काफी अरसा पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था उस्ताद, हालांकि मैं मना भी करता था कि मैं अभी नहीं ना, मुझे वो कहते नहीं जी हम कहेंगे आपको. काफी दफा अनाउंस हुआ है टीवी पे, रेडियो पे, तो फिर तो अब तो खैर लोग कहते हैं और काम बदला देता है कि काम उस्तादों वाला हो, तो जाहिर भी उसको कहना पड़ेगा. वो तो खैर आपा का भी काम है. मैं आपा जी, ये भी अपने काम के साथ बहार बेगम ला दिया. एक नई शागिर्द मुझे लग रहा है. तो बहार बेगम से वो पूछ रही है ना सब कुछ. मुझे लग रहा है कि आपकी एक नई शागिर्द रेडी है. नहीं, मैंने 1-2 साल सीखा हुआ भी है. बड़ी अच्छी बात, लेकिन बिल्कुल पब्लिक के लिए नहीं, इसलिए प्लीज यहाँ कोई ना बोले. नोमान भाई, बहुत हम सब बड़े बैठे हुए हैं, आपको कुछ करना है. पूरी कायनात में शामिल है. नहीं सर, वो तो बिल्कुल पूरी कायनात में शामिल है. लोग इसको जो नहीं समझ सके, नहीं समझ कि पूरी दुनिया में पूरी कायनात में शामिल है.
देखें 7 सूरह क्यों 7 हैं, 8 क्यों नहीं, 7 क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने 7 के हिस्से में कायनात में बहुत चीजें बनाई हैं। जब अगर मैं मानता नहीं हूं, हम मेरे सामने कोई ढेर ला देना किताबों का, बोटी किताबों का, ये सुर फला इंसान ने बनाया था या फला बंदे ने बनाया था, मैं नहीं मानता, मैं मानने को तैयार ही नहीं होऊंगा, क्योंकि ये है गायब चीज। सुर सा रे गा मा पा, कोई किसी को नजर आ रहा है ये कहाँ है? ये कोई टेबल है या ये कोई फूल है या ये प्लेट है या आप हैं या मैं हूं? सारे गा मा पा फील कर रहे हैं, सिर्फ नजर नहीं आ रहा। तो ना नजर आने वाली चीज इंसान नहीं बना सकता, गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। क्या बात, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क ना। आपा इस तरह आपको लगता है कि आप भी अपने काम के अंदर, अपनी करियर, अपनी फील्ड में इसी तरह पैशनेट हैं? अभी भी दिल चाहता है कि कुछ स्पेशल काम करूं मैं? वो काम हासिल करने के लिए तो पैशनेट होना पड़ता है ना। मतलब कोई फिल्म अगर प्रोड्यूस करना चाहें आप? मैं हाँ, तो कोई खास मौजूद जिस पे आप सोचती हैं कभी भी नहीं? लेकिन पैशन जो है वो अभी भी है, फॉर इंस्टेंस वो जा नहीं सकता। आई डोंट थिंक सो, भले मैं पीछे हट गई हूँ, नहीं कर रही काम, लेकिन आपको टीवी पे अपना अब फिल्म इंडस्ट्री हमारी थोड़ी रिवाइव हो तो रही है ना, खुदा के लिए टाइप फिल्में बन रही हैं एक्सेट्रा, फिर वो रीमा ने बनाई, बट कोई ऐसा स्टाइल इस वक्त कहा था ना कि हम लोग शायद कुछ थोड़ी देर पहले कुछ बात की, जी हम लोग और आप लोग कोई अलग अलग नहीं हैं, वी बिलोंग टू द सेम मीडिया। आप टेलीविजन वाले अगर कहलाते हैं तो हम भी कहलाने लग गए हैं, फिल्म वाले हम हैं अगर तो आप लोग भी, तो ये हम सब रिश्तेदार हैं। आपका क्या डिफरेंस है आज की यंग लड़कियां जो आ रही हैं काम में, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर टेलीविजन एज वेल, और आपके दौर का जो एक जाहो जलाल और मेरे हाथ में देख ले, वहीं के समझ गया आपकी बात, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खान साहब रिक्वेस्ट है मेरे, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, गुजर रहा है जो लम्हा उसे अमर कर ले, गुजर रहा है जो लम्हा उसे अमर कर ले, मैं अपने खून से लिखता हूँ तुम गवाही दो, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, किसी तरह से तग़फ़ुल का बाबे शक तो खुले, किसी तरह से तग़फ़ुल का बाबे शक तो खुले, नहीं मैं प्यार के काबिल तो कुछ सजा ही दो, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो,
واہ جی واہ 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 بڑی بیوٹیفل. غلام عباس صاحب جی سنگر ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہیں, ان کی کال لے لیتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت عید مبارک سر آپ کو. عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. کیسی ناظرین کو بھی. ہمارے ساتھ بہار آپا موجود ہیں, استاد حامد علی خان صاحب موجود ہیں, عبدالرزاق صاحب موجود ہیں. کس سے بات کریں گے؟ کس سے بات کرنا چاہیں گے آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے عید کی وسادت سے؟ سب کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا, حامد علی خان صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا, آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا, اور جتنے بھی میرے معززین بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور میرے شعبے کے بھی ایک سرکردہ آدمی یہاں پہ موجود ہے ماشاءاللہ استاد حامد علی خان. ارے اللہ, اور مالک ان کو خوش رکھے. عید کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ تمام ناظرین و سامعین کو, میرے پاکستان میں بسنے والے میرے بھائیوں بہنوں کو, اور بیرون ملک بھی جتنے بھی ہمارے لوگ پاکستانی مقیم ہیں, ان سب کو, اور تمام مسلمان کو جو بھی پوری دنیا میں اس وقت آپ کا یہ چینل دیکھ رہا ہے, ان سب پوری طرح سے بہت بہت عید مبارک ہو. اور حامد علی خان صاحب کو میں یہ سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, واقعی وہ کس طرح اپنے فن کا مظاہرہ ماشاءاللہ کر رہے تھے, اور یہ تانے تو ان کی گھٹی میں شامل ہیں, یہ جو سنا رہے تھے, اور یہ جو کوئی سیکھے گا ظاہر ہے وہی کرے گا. بالکل بالکل بالکل. آدمی کا کام تو نہیں ہے ایسا کرنا. بالکل ہر آدمی کا کام نہیں ہے, اور کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے obviously ریاضت. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. دنیا نیوز کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن عید امنگ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. عید کا تیسرا دن ہے, اقبال ڈے بھی ہے, مہمان بھی ساتھ ہیں تو تھوڑے سے مختلف فیلڈ کے. اسپیشلی رزاق کبھی کبھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑے آڈ ون آؤٹ ہیں, لیکن انہوں نے پروف کر دیا کہ ایک تو ہی ہیز گڈ ٹیسٹ, بڑی نفیس انسان ہے, شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے, میوزک سے ہے, اینڈ ہی تھنکس اے لاٹ اباؤٹ اسپرچویلٹی. خیر اسپورٹس سے کیونکہ تعلق ہے تو اس لیے ضرورت سے زیادہ فٹ ہے. میرے اور حامد علی خان صاحب کی طرح بیلیز نہیں نکلی ہوئی. رزاق جی ایک مجھے بات بتائیے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے ماشاءاللہ جس مقام پہ اب آپ ہیں اس وقت, کتنی ریاضت کی ضرورت ہے؟ ہاں یہی پوچھنے لگا تھا کہ کتنی ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے؟ بس مین جو ہے نا پیشن ہے بس اپنا. کب سے بلہ پکڑ لیا تھا ہاتھ میں اور سوچ لیا تھا کہ بس کچھ کر کے دکھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا؟ بس یہ کہ جب چھوٹے تھے تو خالی پیٹ سارا دن کھیلتے رہتے تھے, اور اتنے گھر میں پیسے نہیں تھے کہ آپ کھا سکیں, پانی پہ گزارا کرتے تھے. دیکھ کے تو ابھی بھی لگتا ہے خالی پیٹ ہے. بس یہ بس نہیں ابھی بس ماشاءاللہ ہی سو ٹریم. کہنا یہ کہ مثلا کہ پیشن اور اپنی بھاگتے رہنا پاگلوں کی طرح, بس یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ جی کہ وہ چھٹی والے دن بھی ٹریننگ بہت زیادہ ٹریننگ کی, اور بس ٹریننگ کرتے کرتے بس ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کرکٹ کھیلنے کے لیے کر رہے ہیں, بس ٹریننگ کرنی ہے. بس یہ جذبہ ہے, جذبہ ہے اب جو اب نہیں دکھتا in any field. ہماری فیلڈ لے لیں, اور جلدی سے وہ بن جاتے ہیں. وننگ اینڈ لوزنگ تو ایک اسپورٹس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے. جیت کا مزہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ہارنے کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آپ روتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ہنستے ہیں, یا پھر دوسروں کو الزام دیتے ہیں؟ بس چپ رہتے ہیں, اور ڈپریشن تھوڑی سی فیل کرتے ہیں, رات کو نیند وغیرہ کم آتی ہے, اور کوئی ایسا میچ جیسے ابھی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہم ہارے تو آفٹر 20 days جو ہے نا میں نے کم بیک کیا, اور 20 دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں کرکٹ چھوڑ دوں گا. تو 20 دن کے بعد مجھے پھر میں نے کہا چلو اب کرکٹ ابھی رہتی ہے. ایکسٹریم ری ایکشن تھا یہ. تو نہیں آ جاتے لوگ کہتے ہیں یار رزاق کو پھڑ لیندا تو گیند, تو کیوں نہیں کیچ پھڑیا, یا تو انج کیوں نہیں گیند کرائی, تیری وجہ کر کے ہار گئے. ہر ایک کی نظر ہوتی ہے آپ کو, کتنا پریشر. جواب یہ ہے کہ اب چپ رہیں, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. اب ان کو تو نہیں پتا کہ یہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے یا گراؤنڈ میں کھیلنا اور گراؤنڈ باہر بیٹھ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے. ایک واحد فیلڈ ہے کرکٹ جس کے اوپر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی رائے ضرور ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر بندے کے پاس کچھ نالج اور کچھ رائے, اور وہ ایکسپرٹ ضرور ہوتا ہے, اس نے اس کے اوپر ضرور کچھ تنقید یا اپنی بات. اگر آپ کو موقع ملے آج کے دور میں فلم بنانے کا, ٹو پروڈیوس اے میں سمجھا کہ کرکٹ نہیں, تو کس موضوع کو آپ پریفر کریں گی؟ گنڈاسا کلچر, کامیڈی, یا سیاست, یا آرٹ,
I'll go for a very simple family subject जो relief दे आपको. फैमिली सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि रिलीफ देंगे? Oh yes, लोगों को पसंद बहुत आते हैं. आप रोना धोना रखें. You see, फैमिली सब्जेक्ट्स में जैसे हमारे घर हैं, आप हम सब के अल्लाह खैर करे, वहाँ डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. बहन भाई होते हैं, कोई कॉमेडियन सा मेंटली कॉमेडी प्रिफर करता है, कोई मेरे जैसे खामखाई गुस्से में हर वक्त रहता है फॉर नो रीजन. तो डिफरेंट क्या, हम 3 बहनें हैं, तीनों हम लोग अलग अलग टेम्परामेंट की हैं, ठीक है ना. तो अगर ये चीज़ें हम इसको नज़दीक ला के रियलिटी के नज़दीक जाएं, आई थिंक दैट विल डू. और रिलैक्स होंगे लोग. अब क्योंकि इतनी टेंशन है हमारे मुल्क में, इतने सालों से चल रही है कि पीपल रियली वांट रिलीफ. एक्शन का जो दौर था वो आया, ख़त्म हो गया. अब वैसे ही इतना एक्शन होने लग गया है. हाँ, अब उससे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं नोटी सा सवाल है, जब आप माशाल्लाह अभी भी आपका ही दौर चल रहा है, डांस तो कर लेती होंगी? शर्म आ गई. डांस वगैरह तो कर लेती होंगी ना? नहीं. अच्छा, तब भी नहीं किया? बिलीव मी, मुझे अभी तक डांस नहीं आता. और अगर आता होता थोड़ा बहुत भी, तो शायद मैं ओल्ड कैरेक्टर की तरफ ना आती. मैं उस वक्त जब मैंने ओल्ड कैरेक्टर्स शुरू किए हैं, दिस कैरेक्टर प्लेस, आई कुड डू द हीरोइन प्ले. मैं कोई ऐसी ज़्यादा, लेकिन उस वक्त इत्फाक से डांस को इतना ऊपर ले गए हुए थे, ताले लगा के डांसर्स पिक्चराइज हो रहे थे, कैसे हो रहे, तो मुझे तो कुछ भी नहीं था आता. अच्छा, हामिद साहब से एक सवाल है. अपनी कोई नहीं, इट्स ऑल राइट. अपनी एक आदत अगर बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी आदत होगी कि ये ना होती मेरे अंदर? मैं हर किसी का एतबार कर लेता हूँ. ये मैंने बहुत नुकसान उठाए. ये तो हम सारे फनकारों में, ये फनकार मेरे मुंह की बात लिया कि ये हम लोगों में है. ये तो कूट के भरा, ये बहुत सैड हो जाते हैं, सीधे होते हैं, बिलीव एकदम कर लेते हैं. प्योर लोग होते हैं जी हम लोग, क्योंकि अंदर से साफ है ना. आई एग्री. इसलिए आई एग्री. ये हम सब कोशिश करता हूँ मैं अपने आप को बदलने की, लेकिन नहीं होता. और होशियार बनने की कोशिश करते हैं हम लोग कि नहीं दिस टाइम वी चाहिए अचीव्ड. अब नहीं हम धोखा खाएंगे. और वहीं पे अच्छा भाई, रिज़ाक जी, रिज़ाक जी, अगर क्रिकेटर बनने के अलावा अगर चांस मिले तो क्या आप प्रेफर करोगे? सियासतदान बनना, फिल्म स्टार बनना, या यू विल प्रेफर टू गो इनटू सम बिजनेस? हाँ, फिल्म स्टार भी बन सकते हैं वैसे. नहीं, अभी कोई इतना सोचा नहीं भाई. ये कि क्रिकेट ना खेल रहे होते तो मैं नहीं समझता कुछ करता, क्योंकि ना बिजनेस का कोई इंटरेस्ट है, ना कोई सियासत का, ना कोई शोबिज का. शोबिज में तो फिर चलो फर्ज करो एक फिल्म की ऑफर आ गई, हाँ जी, बुला लिया अगलों ने और कहा कि जी आपने हीरो करना है, हीरोइन और चॉइस आप बता दें कि आपकी चॉइस है, हीरोइन जो मुझसे आप बोलेंगे हम अरेंज कर लेंगे. इसका मूड है, अरेंज भी कर लेंगे. अरेंज भी वो हम अरेंज कर लेंगे. बड़ा मुश्किल सवाल है. कभी चॉइस दे दो उनको, 2 घर भी वापस जाना है. मैं पाकिस्तानी चॉइस दूंगा. इंडियन चॉइस दे दो, पाकिस्तानी. अगर ये होगा कि चॉइस होगी तो फिर वो बंदा. चलिए सवेरा आप चॉइस दें. ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ या करीना कपूर? ये बड़ी बात हो जाएगी कि कुछ स्टेटमेंट देना. मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा. वो नहीं नाराज होंगी, कोई ऐसी बात नहीं. उनके लिए तो प्रिविलेज है. फेवरेट्स होती हैं, किसी की एक्टिंग ज्यादा पसंद है. उस ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं. तो पाकिस्तानी रख लेने. रीमा है हमारे पास, तो वही सवेरा है. नहीं रीमा है, मीरा है, रेशम है, उनको मेरा नाम देना पड़ेगा. 4 चॉइसेस नहीं, फिर भी कोई मैं चूज कर तो अब मैं समझता कि इस तरह की ऑफर ना होगी, कोई और लोग ना कुछ. मेरा ख्याल ऐश्वर्या राय के साथ इनको पेयर कर सकते हैं. मेरे ख्याल में फिजिक वाइज जो नाजुक सी है, जो करीना है वो फिजिक भी मिलती है दोनों की, तो अच्छा ठीक. हाँ है ना, जो चेहरे की स्माइल है, बिग स्माइल. और चीज ना मिला देना. आंखों में चमक भी है, स्माइल भी है. मैं तो चमक को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को एम्फसाइज किया. मुझे तो कोई पूछे तो मैं अगेन आई वुड लाइक टू गो एक्टिंग. मैं मेरा ख्याल है इसके बगैर कुछ कर ही नहीं, गुजारा ही नहीं है. नहीं, आई एग्री विद यू. जिसको काम से प्यार होता है वो तो वाकई ऐसे ही सोचता है. एनी टाइम कोई भी जन्म आए, आई वुड बी एन एक्टर. साइड बिजनेस एक रखना जरूरी हो गया हम सबके लिए, फनकारों के लिए हो गया ना. वी पास दैट एज. यू डोंट वरी अबाउट इट. नो, वी आर नॉट. अब माशाल्लाह औलाद जवान हो गई है, बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक सब हैं. पहली फिल्म में कितने पैसे मिले थे मुझे? यार इनकम टैक्स वाले नहीं, मुझे वेरी फर्स्ट फिल्म जो थी ना, और लोग शॉक्ड हो गए थे कि 12,000 रुपए उस वक्त इन 1956. उफ.
12,000 was the amount تھا ایک. That's like آج کل کتنا؟ آج کل 12 لاکھ جو نارمل چل رہا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, 12,000 روپیہ جو پروڈیوسر آفر کرتا ہے پر ڈے آفر کرتا ہے ایک اچھی ایکٹریس. دیہڑی دار جو بن رہی ہیں بالکل, جو آج کل مزدوری پہ کام شروع ہو گیا. دس از واٹ از ہیپننگ. That is very sad. 56 میں چند ماہی جو تھی, مرحوم پاشا صاحب کے ساتھ میری 3 فلمیں تھیں. One was for 12,000, second was 15,000, and the third one was 17,000. Wow. اور پوری انڈسٹری میں یہ شور مچ گیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. ہمیں تو نہیں اس وقت اس کی ویلیو کا پتا تھا کہ 12,000 کیا چیز ہے. بعد میں بھی میں کہتی لے صرف 12,000 لیے تھے میں نے. وہ تو پھر بڑے بتاتے تھے کہ نہیں, جس دور میں تم نے لیے ہیں وہ کوئی سوچ نہیں. کیونکہ جو ہمارے سینئر ایکٹرز تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ میں 300 روپے کا ملازم ہوں مہینے پہ, کوئی 500 روپے کا ہے, ہائیسٹ اماؤنٹ جو ہوتے تھے. تو آئی یوزڈ ٹو ونڈر. لیکن واقعی وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں. خان صاحب چیزیں امپروو ہوئی ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں 12,000 تب. ڈو یو اگری؟ تو بہت فرق پڑ گیا. It depends کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ویلیوبل. ایک افسوس کی بات ہے مجھے جو ہے, حالانکہ خوشی کا موقع ہے, لیکن ابھی فن کی بات ہو رہی ہے تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, وہ قدر نہیں جو میوزک جس پہ اتنی جان مارتے ہیں ہم, اس کی اتنی فیس نہیں, اور جو اس سے ہلکا ہے اس کی فیس زیادہ ہے. یہ مجھے میں کبھی سوچتا ہوں یہ کیا چکر ہے. خان صاحب ایگزیکٹلی آپ کی یہی بات جو ہے, جب ہم نے جان توڑ کام کیا ہے اور بے شمار کام کیا ہے 37-38 ایئرز میں, ہم نے وہ نہیں لیا جو آج سامنے ہے. تو سم ٹائمز وی ڈو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ وی ریپینٹ. زمانے کا بھی. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ 550 روپے گوشت پہلے کبھی بھی نہیں تھا, اب ہو گیا, اور اب کل سے تو زیادہ ہی ہوگا. رزاق, آپ اپنی کرکٹ کی دنیا میں کوئی چیز اگر بدل سکتے تو کیا چیز ہوگی فار دا بیٹر؟ اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ یہ چیز آپ بدل دیں. پی سی بی کو بدل دیں. کرکٹ میں سب سے میں پریفر کروں گا جو میرٹ جو ہے نا, اور ایسے لوگ لے کے آؤں جو واقعی سنسیئر ہو. بس میں یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتا اور کہ جی مجھے بڑا کچھ پتا ہے, اور ایسے لوگ میں رکھوں جو ان کو مانیٹر کر سکے کہ واقعی یہ بندے اچھے ہیں. پالیٹکس میں شوق ہے آنے کا؟ پالیٹکس میں نہیں, بس یہ تھوڑا بہت سوچتے رہتے ہیں کبھی ڈسپلن کے بارے میں. I think he thinks a lot. سوچتے کافی ہیں یہ گہرائی کے. باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی سوچتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو, تو بس یہ سوچتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری تمام تر دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, بلکہ آپ کی تو ہمیں چاہیے, اور ہم نہیں آپ لوگوں کی دعائیں اچھی امیدوں کے ساتھ ہم شکریہ آپ کا ادا کر رہے ہیں کہ بہت شکریہ آپ تینوں تشریف. لیکن بیفور وی اینڈ اپ دا پروگرام ایک درخواست ہے کہ آپ کی بھی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. خیر خان صاحب کو تو چھیڑنا ہی, وہ تو اینڈ میں ایک ریزرو رکھا. ہم دونوں کا کھانا پوری یہ کر دیتے ہیں نہیں, کیونکہ وی آر نتھنگ فار دس. نہیں آئی نو, بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی تو اکیلے میں بیٹھ کے آپ کچھ خدا کی قسم کھا کے میں کہہ سکتی ہوں, میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ ڈر جائیں گے لوگ, ہم کبھی گنگنائیں گے. پھر ڈرا دو. ڈرایا میں نے بہت ہے, ڈرا دو سارے. آواز جو میری رہی ہے نا اپنے کام میں بہت ڈرایا میں نے. اور وہ تو خیر جاؤ جلال آپ کا تو آج بھی مشہور ہے, اسٹوڈیو کی ساری دیواریں ہل جاتی ہیں جب آپ ڈائلاگ بولتی ہیں. پھر آپ ہی فرمائش ناٹ اونلی ڈائلاگ, اسٹوڈیو میں بھی انہوں نے اچھا مشورہ دیا, یہ سنائیں گے ہمارا دونوں کو, اور جب ہماری باری آئے گی ہم بریک لے لیں گے. ہماری باری آئے گی تو ہم بریک لے لیں گے. نہیں خان صاحب نے تو سنانا ہی ہے, اور اس کے بعد تو گھوڑے گدھے سننا پسند کریں گے آپ. نہ یار بڑے آنر کی بات, اے وطن پیارے وطن. کیا بات. یہ ویسے پروگرام شروع ہونے سے پہلے اگر آپ بتا دیں نا تو میں یاد کر کے آتا ہوں, تو بندہ بھی تھوڑا سا ہم دونوں ریہرسل کر لیتے ہیں رزاق اور میں. جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. نعمان آپ کا بھی شکریہ, ارے نہیں آپ کا تو بہت بہت شکریہ اتنی دور سے آپ آئے. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, آپ کے ساتھ کو ہوسٹنگ کر کے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ہمیں خود کو بھی بہت اچھا لگا. تھوڑا سا سیریس میٹر چل رہا تھا لیکن اب
लगा कि हम अपनी तरफ से खुदाफिज कह देते क्योंकि हम चाहेंगे एक सुरीली खूबसूरत सी आवाज से हमारा इख्तिताम हो। हमने फरमाइश की थी और हाँ, और जाने से पहले हम सब की दुआएं हैं आप लोग इसी तरह ईद की खुशियां मनाते रहिए, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला आपको ढेरों ईदों से नवाजे और आप देखें और आप बस स्टे हेल्दी। सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली तमाम ईदों को आप इंजॉय करें, अपनी सेहत पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए। डिप्रेशन तो हैं, वो तो रहेंगे, कोशिश कीजिए कि आप उनको ओवरकम कर सकें, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है ना जी। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हम उनको ओवरकम कर लें। जितना ओवरकम करेंगे उतना ही बेहतर है। और उसको बेहतरीन उसका हल ये है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मसरूफ़ रहें, अपनी फैमिलीज़ में मसरूफ़ रहें, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम। जितना वक्त उनके साथ गुजारेंगे बाहर की फिक्रें आपको कम होंगी। क्यों जी? बिल्कुल सही, थैंक यू जी। खान साहब, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। क्या बात, क्या बात।